तो हम अभी क्या थे, अकाउंटिंग मास्टर क्रिएट करने हैं। तो आपको जब लेजर डालने थे, पार्टी के लेजर, फाइनेंशियल लेजर, लायबिलिटी एसेट्स के लेजर डालने थे, तो अकाउंटिंग मास्टर। अब आपके पास पिछले साल का कुछ बचा हुआ स्टॉक भी होगा, स्टॉक आइटम को क्रिएट करनी है, तो आप इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, अगेन स्टॉक आइटम क्रिएट, यहाँ पे फिर वही सेम हो जाएगा, 100 पीस है, 4 रुपए की एक है, ये वैल्यू डल गई, ठीक है। ऐसे ओपनिंग स्टॉक ऐसे फॉरवर्ड होगा, एक एक करके सारी आइटम डालनी पड़ेंगी, कितनी क्वांटिटी है, किस रेट की वैल्यू है, जो आपने लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक है किस रेट पे आया हुआ है आपका, किस रेट पे आपने बैलेंस शीट में वैल्यू दिखाई है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आएगा। तो अगर अकाउंटिंग एंट्री से रिलेटेड है तो यहाँ पर, इन्वेंट्री से ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पर, दोनों तरह के ओपनिंग बैलेंस आ गए। अब इसके बाद आ जाएगी करंट की ट्रांजेक्शन। आपको अकाउंटिंग वाउचर करना है या इन्वेंट्री वाउचर करना है, दोनों यहीं से हो जाता है। आपको इन्वेंट्री के वाउचर अलग डालने नहीं पड़ते, ओपनिंग अलग डालने पड़ेंगे। इन्वेंट्री की एंट्री यहीं से हो जाती है, अकाउंटिंग वाउचर में सारा कुछ हो जाता है। इसलिए टैली को रियलाइज हो गया कि ये वाली स्क्रीन का कोई यूज नहीं होता, तो अब प्राइम में उन्होंने ये वाली स्क्रीन हटा दी है, प्राइम में ये है ही नहीं, यही है केवल अकाउंटिंग वाउचर, इसी से सब हो जाता है, उनको भी पता है, तो ये वहाँ है नहीं अब तो। लेकिन ये पुराना चला आ रहा है तो उन्होंने इसके अंदर कोई चेंज नहीं करा। हाँ, टैली ERP 9 से कई ERP 9 के कई सारे रिलीज आए, तो किसी भी रिलीज में उन्होंने ये बटन हटाया नहीं, और चीजें फैसिलिटी देते रहे, ये बटन नहीं हटाया, प्राइम में आके हटाया, प्राइम में ये बटन है नहीं, कोई जरूरत नहीं होती थी। इन्वेंट्री वाउचर वाला ये इन्वेंट्री इन्फो तो है, आपने 10 पीस सेल करे, अभी आपने मान लीजिए, हम NFM में क्या करते हैं, हम जब बेचते हैं तो हम क्या करते हैं, सर्विस बेचते हैं, आपको कोई स्टॉक बेचते हैं, स्टॉक तो हम कुछ देते नहीं है, तो हमारी तो एंट्री विदाउट क्वांटिटी होती है। हम जब सेल की एंट्री करते हैं, इनकम बुक करते हैं, तो विदाउट कोई क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं से कोई सामान लेने जाएंगे, प्रेस लेने गए, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप लेने गए, उसे तो फिजिकल स्टॉक कम करना है ना अपना, तो जब वो क्वांटिटी की एंट्री करता है, तो कि मैंने 10 लैपटॉप बेचे, 2 लैपटॉप बेचे, 1 लैपटॉप बेचे, तो एंट्री यहीं से हो जाती है अकाउंटिंग वाउचर से ही, क्वांटिटी वाली भी, सेल परचेज की। तो ये बटन का कोई जरूरत नहीं पड़ती हमें। अगर मुझे क्वांटिटी में एंट्री कर रहा हूँ, मैं अपने टैली में स्टॉक भी मेंटेन कर रहा हूँ। मान लीजिए अभी 100 टेप के रोल बचे थे, उसमें से मैंने 10 बेच दिए, तो 10 बेच दिए, तो जब मैं सेल की एंट्री करूंगा तो मैं यहीं से कर सकता हूँ, ये नेम ऑफ आइटम क्या बेचा, हाँ अकाउंटिंग वाउचर से ही कर सकता हूँ ना, मैं भी यही कर रहा हूँ। ये इन्वेंट्री वाउचर का कोई यूज नहीं है, मैं यही कर रहा हूँ। हाँ, ये ऐसे ही है, मैं यही कर रहा हूँ। हम गलत चीज में उलझ गए कि इन्वेंट्री वाउचर का कोई यूज नहीं है प्रैक्टिकली, अकाउंटिंग वाउचर से सारी एंट्री हो सकती है ना। तो ये अकाउंटिंग वाउचर है, इससे सारी एंट्री कर सकते हो। यूटिलिटीज में डाटा इंपोर्ट करना है, बैंकिंग से रिलेटेड कोई वो करनी है, एप्लीकेशन ऑन करनी है, वो भी देखेंगे अभी। रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट जो आपने एंट्री करी उसकी ऑटोमेटिक बैलेंस शीट, अकाउंटिंग बैलेंस शीट ये बना देता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस ये बना देता है, इनकम टैक्स की बैलेंस शीट, इनकम टैक्स का प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेल में जाके हमने देखा कैसे बनता है, वैसे बनेगा, ये अकाउंटिंग है। तो स्टॉक समरी, आपने जो सेल कर दी, परचेज करी, उसका लास्ट में स्टॉक कितना बचा हुआ यहाँ है। रेशो एनालिसिस ये रिपोर्ट का ही पार्ट है। डिस्प्ले में अब आपको यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे तो बैलेंस शीट दिख रही है आपको, है ना, आपको ये बैलेंस शीट दिख रही है, फिक्स एसेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, सन्डी डेटर है, सन्डी डेटर 88 लाख रुपए के हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से डेटर हैं, एंटर कीजिए, ये आ गए। अब मान लीजिए जैसे आप कह रहे हैं 200 क्लाइंट है, अब मेरे पास यहाँ से 200 क्लाइंटों की डाटा खुल जाएगी, लिस्ट तो खुल जाएगी, लेकिन मुझे कोई एस कुमार के नाम से चाहिए, तो अब मैं यहाँ एस 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 करके जाऊंगा, तो फिर बेटर क्या है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, वहां पे जाके उस पर्टिकुलर लेजर को सर्च करूंगा तो केवल उसी की रिपोर्ट दिखेगी। तो लेकिन अगर मुझे बाहर से देखना है, प्राइमरी फेस लेवल पे देखना है, तो मुझे बैलेंस शीट से दिख जाता है। बैलेंस शीट ये दिखा देगी आपको समरी पोजीशन, बैलेंस शीट वैसे भी समरी ही होती है, तो बैलेंस शीट आपको समरी दिखा देगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समरी दिखा देगा, ये रिपोर्ट का है। आपको डिटेल चाहिए किसी इंडिविजुअल पर्टिकुलर क्लाइंट से कोई रिलेटेड डिटेल चाहिए, आप उसके लेजर में जाकर देखेंगे, वो अंदर दिखती है। और डिस्प्ले में सारी रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्टिंग का पोर्शन है। मल्टीपल अकाउंट प्रिंटिंग, ये अकाउंटिंग प्रिंटिंग से रिलेटेड है, ये भी करेंगे अभी बाद में। तो अभी हम वापस यहीं आना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट में। ये हमने देख लिया, ओपनिंग बैलेंस फॉरवर्ड करना है या किसी और सॉफ्टवेयर से टैली में शिफ्ट होना है, तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ मास्टर्स होती है ना। तो लिस्ट ऑफ मास्टर को पहले आप यहीं पे इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसके बाद आप बाकी काम कर देंगे। अब लिस्ट ऑफ मास्टर्स यहाँ पे ऐड कर दिए, अब आप रोज की एंट्री कर रहे हैं। जब जब एंट्री करेंगे तब तब आपको लेजर खोलने यहाँ जाना पड़ेगा क्या, है ना, तब तक वहां नहीं जाएंगे। तो अब टैली ने दो फीचर भी दे रखा है। अभी तक हमने क्या सीखा कि मास्टर कहाँ क्रिएट होते हैं, यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर, यहाँ लेजर क्रिएट करो, यहाँ पे जाके क्रिएट होते हैं। ये तो था जब वन गो में काम करना हो, लेकिन अब मेरे को रोज एंट्री करनी है, हर वाउचर एंट्री में कोई नया नाम आ रहा है तो मैं बार बार वहां नहीं जाऊंगा। अब मान लीजिए मुझे अकाउंटिंग एंट्री करनी है, अकाउंटिंग एंट्री करना मतलब मुझे कोई पार्टी का अकाउंट क्रिएट करना है,
तो टू क्रिएट पार्टी लेजर ऑल्ट सी, शॉर्टकट कमांड क्या है, ऑल्ट सी। यहाँ पे ऑल्ट सी करा, वाउचर एंट्री करें पे। अब आपको करना क्या है कि आपने ये जो राम कुमार, श्याम कुमार, अशोक कुमार, जो भी आप यहाँ नाम लिख रहे हो, नेम, इस नाम का इस कंपनी से रिलेशन बताना है। अगर इस नाम का इस कंपनी से रिलेशन सही बता दिया तो आपका आधा काम ठीक है। फिर आपको अमाउंट की गलती हो सकती है, एंट्री लेवल पे कोई गलती नहीं होने वाली। तो ये राम, अगर मान लीजिए मैं सेल्स कर रहा हूं तो राम इस कंपनी का क्या होगा, डेटर होगा। तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप है, यहाँ से सन्डी डेटर लिखना पड़ेगा। ये सन्डी डेटर उठा लिया, यहाँ पे एड्रेस डाल दो, ये सामान बेच दिया, ठीक है, ये इनवॉइस नंबर आ गया, ऑल्ट सी। देखो अभी टैली के पास कोई लेजर क्रिएटेड नहीं है, जब मैंने अभी कंपनी क्रिएट करी तो कोई लेजर इसके पास कोई नहीं, लेजर तो मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। अब मैं सेल्स कर रहा हूँ तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट। अगेन ये मेरे लिए तो सेल्स है, टैली को ये वाली चीज पढ़ने नहीं आती, आपको टैली को उसका लिंक ही बताना पड़ेगा। इसका ग्रुप क्या, ये चीज है, इस कंपनी के लिए क्या है, सेल्स, तो इसका ग्रुप सेल्स आएगा। ये रहा सेल्स का ग्रुप सेल्स, परचेज का ग्रुप परचेज, बैंक का ग्रुप बैंक, ठीक है, ये आ गया। अब जब भी आपको मास्टर क्रिएट करना है तो वो आपको ऑल्ट सी से, ऑल्ट सी टू क्रिएट मास्टर ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। अभी लिखवाऊंगा सारी कमांड है ना, एक एक करके जो हमें जरूरत पड़ रही है। तो अब मान लीजिए मुझे F5 की एंट्री करनी है, F6 करनी है, F7 करनी है, ये मेरी फर्स्ट फंक्शन की है, ठीक है। ये जैसे मैं चेंज करता रहूँगा एंट्री चेंज होती रहेगी, अपने आप स्क्रीन चेंज होता है। अब डिपेंड करता है मेरे पास असाइनमेंट मेरे से क्या मांग रहा है। अब एक असाइनमेंट खोलते हैं जरा। अब ये है एंट्री है, ये कंपनी है गुडविल प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी तो हमने ये TTS इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी खोल ली है, कोई बात नहीं। अब ये है वाउचर एंट्री की पहली स्क्रीन, यहाँ पर वाउचर एंट्री कर रहे हैं। अब पहले ये देख रहा हूँ 1 अप्रैल 2000 जो भी है फाइनेंशियल कैपिटल यूटिलाइज्ड बाय मिस्टर गुडवर्थ 5 लाख रुपए कैश में एंड मिसेज विलवर्थ 3 लाख रुपए। मिस्टर गुडवर्थ और मिसेज विलवर्थ ने 5 लाख और 3 लाख रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है कैश में, गुडवर्थ ने करी है और मिसेज विलवर्थ ने चेक से करी है। 2 एंट्री है, ठीक है। आपको 1 अप्रैल को 2 कैपिटल मिली है 5 लाख रुपए की एक पार्टनर से और 3 लाख रुपए की दूसरे पार्टनर से। 2 पार्टनर से पार्टनर लिए, गुडविल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, बिजनेस का नाम है। तो 2 शेयर होल्डर से आपको पैसे मिल गए 5 लाख और 3 लाख। तो अब इसकी एंट्री आपको यहाँ पे किस फंक्शन की के अंदर करनी है, पहला डिसीजन तो ये लेना पड़ेगा, टैली में किस फंक्शन की में ये एंट्री करनी है। तो एंट्री किस में होगी, तो पहले मुझे F6 करना है, चाहे मैं कीबोर्ड से कर दूं, इससे कर लूं, बात तो है कि F6 आ गया। अब मुझे क्या हुआ है, कैपिटल मिली है 5 लाख रुपए की गुडवर्थ से, गुडवर्थ से और 3 लाख रुपए की विलवर्थ से। जो 5 लाख रुपए कैपिटल मिली है वो कैश मिली है, तो एंट्री F6 की है। कैपिटल अकाउंट मेरे पास पैसा आया है गुडवर्थ का, तो मुझे एंट्री कैपेबिलिटी पहले क्रेडिट करना पड़ेगा गुडवर्थ का अकाउंट। तो अकाउंट क्रिएट करनी है गुडवर्थ, अगर लिस्ट ऑफ अकाउंट जो मैंने क्रिएट करे हैं वो ये हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है लिस्ट में, ठीक है, क्योंकि फ्रेश कंपनी है, कोई अकाउंट नहीं पहले है। तो मुझे यहाँ पे मिस्टर गुडवर्थ का अकाउंट खोलना पड़ेगा। मिस्टर गुडवर्थ का अकाउंट करने के लिए क्या शॉर्टकट की क्या है अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ऑल्ट सी। गुडवर्थ ग्रुप क्या बनेगा, आपको एक ग्रुप बनाना है, जो ये अंडर है ना इसका मतलब ग्रुप है। ये किस कैटेगरी की एंट्री है, इसका इस फर्म से क्या लेना है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए ना, कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिस्ट में से आप कैपिटल अकाउंट पिक करोगे, कंट्रोल ए, कितने आए 5 लाख रुपए। कैसे आए हैं, कैश अकाउंट ये ऑलरेडी खुला होता है। जब भी आप एक कंपनी क्रिएट करोगे कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लेजर बने हुए आते हैं, वो आपको नहीं बनाने पड़ते। कैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसकी जरूरत नहीं है, बाकी सब बनाने पड़ेंगे। तो कैश अकाउंट क्यों, कैश फ्रीज्ड है ना, कैश लेजर तो कैश लेजर ही है, वो किसी के भी यहाँ पे लिख दो बाई कैश रिसीव्ड एज कैपिटल। अभी तक जो असाइनमेंट कहता है वो ये नहीं कह रहा कैश जमा हुआ है। आप इस एंट्री को पढ़ो, जब तक ये जमा नहीं हुआ तब तक आप कॉन्ट्रा में कैसे जा सकते हो। इस एंट्री से कहीं पे भी ऐसा नहीं पता लग रहा कि ये कैश जमा हुआ है बैंक में। हम इमेजिनरी बेस पे कुछ नहीं काम कर पाएंगे जब तक हमें असाइनमेंट क्लियरली नहीं बोल रहा, या एंट्री जब प्रैक्टिकल की बात करें जब तक एंट्री कोई पूरी नहीं बात करी हमारे से। देखो इस एंट्री ने क्या बोला, 1 अप्रैल को कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय मिस्टर गुडवर्थ 5 लाख रुपए कैश एंड मिसेज विलवर्थ 3 लाख रुपए चेक। देखो जो मिसेज विलवर्थ ने दिया है 3 लाख रुपए, उसकी वैल्यू कब है, जब आप बैंक में चेक जमा करोगे। तो वो एंट्री कहाँ होगी, बैंक में तो होगी, कौन से फंक्शन की में, F6 में ही आएगा। तो वहां पे तो आप बैंक डेबिट करोगे, लेकिन जो कैश मिला है कैश डिपॉजिट करने की एंट्री की इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, है ना। तो अभी मैं बैंक, अभी तो मेरे पास कैश आके पार्क हो गया कंपनी में, बिजनेस में कैश आ गया है, अभी बैंक में जमा करा नहीं करा वो इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, तो अभी तो कैश ही बढ़ेगा मेरे पास।
जब कोई फर्दर एंट्री आएगी ये कैश बैंक में जमा हो गया तो मेरे को F4 यूज करना है। मैं अपने आप से दोनों काम यूज नहीं कर सकता। मान लीजिए आप इसे प्रैक्टिकल सोचो, आपके पास कोई कस्टमर आया, आपको 2 लाख रुपए दे गया, सामान लेके चला गया, तो अब आप एंट्री क्या करने वाले हो? कैश डेबिट, कस्टमर क्रेडिट, कैश डेबिट। तो क्या हाथ के हाथ उसे F4 में एंट्री बैंक में भी डालोगे जब तक आप बैंक में जमा करने नहीं भेजोगे? जब भी जिस दिन बैंक में जमा करने भेजोगे तो F4 की एंट्री तो उस दिन आएगी जिस दिन बैंक में जमा होगा। अगर मान लीजिए मैं इसे F4 करूं तो मुझे कैश क्रेडिट करना पड़ेगा और बैंक डेबिट करना पड़ेगा, और बैंक में पैसा गया ही नहीं, बैंक वाले को पता भी नहीं आपके कैश बॉक्स में क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा, कैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच करेगी? नहीं करेगी। तो ये कैश तो आपके पास पड़ा है, अभी तक यही पार्क है आपके पास वो, तो अभी तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि मैं दूसरा पैसे दिया मिसेज विलवर्स ने, ये भी कैपिटल अकाउंट है, ये पैसे दिए 3 लाख रुपए। अब ये पैसे कहाँ गया? बैंक में। बैंक इसका जो बैंक का, ये बैंक का चेक दिया ICICI बैंक का, लेकिन इस कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो बैंक ऑफ इंडिया में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल्ट C करा है ना बैंक अकाउंट खोलने के लिए, बैंक ऑफ इंडिया। ग्रुप क्या बनेगा इसका? ये जो नाम लिखा है वो इस कंपनी के लिए क्या है? बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट। कंट्रोल है, जब कुछ ना करना हो तो सेव करने के लिए कंट्रोल है, 3 लाख रुपए। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या चेक नंबर, ये चेक नंबर है 253453, किस बैंक का है? ICICI बैंक। यहाँ पे भाई चेक नंबर 253453 रिसीव्ड एज कैपिटल, एंट्री हो गई। 2 अप्रैल को कंपनी ने बैंक अकाउंट खोला, और जब आप ग्रुपिंग करोगे उसका इम्पैक्ट सही जगह आएगा। कैपिटल में 8 लाख है, किससे आए? गुडवर्थ से और विलवर्थ से ही आ गए। लेजर में बनाना तो लेजर में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं गुडवर्थ, ठीक है, नाम पे डाल सकते हो, नाम पे भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए 2 पार्टनर है तो फिर तो आपको दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे, पता नहीं कब से पैसा दे। अगर एक है तो सीधे कैपिटल अकाउंट लिखोगे तो यानी कि प्रोप्राइटर का ही पैसा हो। अगर 2 हो गए तो फिर पता नहीं ना, कभी कोई पैसा निकालेगा, कभी कोई डालेगा, किसने पैसे निकाले, किसके पैसे। ये पार्टनरशिप फॉर्म है फिलहाल, या शेयर होल्डर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 2 शेयर होल्डर है। कंपनी तो ये है TTS प्राइवेट लिमिटेड या गुडविल प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने जो पैसा दिया शेयर होल्डर के नाम लिखने पड़ते हैं ना, तो किस शेयर होल्डर से कितना पैसा आ गया, तो शेयर होल्डर ये है ना। कैपिटल अकाउंट जो शेयर होल्डर होते हैं वो क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? कंपनी की लाइबिलिटी है, शेयर होल्डर कौन है? गुडवर्थ और विलवर्थ, इन लोगों ने पैसा दिया है मेरे को, ठीक है ना। प्रॉपर अकाउंटिंग करनी है, सबका नाम डालना पड़ेगा। कई बार जनरल लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री लोग करते हैं शेयर कैपिटल क्रेडिट टू कैपिटल, जो आप कह रहे हो। तो शेयर कैपिटल में शेयर होल्डर कौन कौन है सबके दिखाने पड़ेंगे, वो फिर गलत प्रैक्टिस है कि आप सारे पैसे एक के नाम डालते हैं। अगर मान लीजिए कोई पैटी शेयर होल्डर, किसी के पास 1 शेयर है, किसी 2 शेयर है, वो तो आप मिसलेनियस शेयर होल्डर डाल सकते हो, लेकिन जो मेजोरिटी जैसे 5% से ऊपर के जो स्टेक होल्डर हैं वो तो आपको बैलेंस शीट में भी दिखाने पड़ते हैं। अगर 5% मान लीजिए 5% से ज्यादा के शेयर होल्डर हैं तो सबके नाम उनके तो डालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको बैलेंस शीट में रिपोर्टिंग करनी है। 5% से नीचे वालों के आप मिसलेनियस शेयर होल्डर या शेयर कैपिटल डाल सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 मान लीजिए आपने यहाँ तो डाल दी शेयर कैपिटल, जब वो बैलेंस शीट बनाओगे तो 5% ऊपर वालों के सबकी लिस्ट चाहिए, फिर सबके नाम ढूंढोगे, फिर ROC छानोगे, या आप 2-4 साल काम करते रहते आपको पता लग जाए किसकी कितनी शेयर कैपिटल है, वो फिर अपन वैसे डालोगे, तो वो काम नहीं करना। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट मुझे यहाँ मिलनी चाहिए, मुझे मैनुअल बैक पीछे जाकर ढूंढने की जरूरत ना पड़े मुझे, ठीक है।